नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बेहद आश्चर्य, दुख, खुशी, क्रोध, नफरत, प्रशंसा इत्यादि को व्यक्त करते हैं। ऐसे वाक्यों को असर्टिव में बदला जा सकता है एवं असर्टिव वाक्यों को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदला जा सकता है। इस तरह के वाक्यों में व्यक्त भावना के अनुसार असर्टिव में बदलते समय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम पहले पहचानते कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इनको कैसे बदला जाता है असर्टिव सेंटेंसेस में, उसको देखेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने के लिए कुछ शब्दों का, विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न है। जैसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपका जॉय यानी कि खुशी प्रकट की गई होगी तो शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, जैसे हुर्रा है, हा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। अगर सौरो यानी कि दुख प्रकट किया गया होगा तो अलास, आह, हा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। तीसरा है सरप्राइज, अगर होगा आश्चर्य प्रकट किया गया होगा तो ओ वाट का प्रयोग किया गया होगा। चौथा है कंटेम्प्ट, अगर घृणा का प्रयोग किया गया होगा तो उसमें फाइव, बोस, सेम इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया होगा। अगर ग्रीटिंग्स, बधाई के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया गया होगा तो उसमें ब्रावो, वेल डन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। अगर कॉलिंग, संबोधन, किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया गया है तो उसमें हेलो या हे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर अटेंशन, ध्यान की बात की जाती है तो यहाँ लिसन, लो, हस, सी, बीहोल्ड इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उक्त इंटरजेक्शंस का उपयोग भावनाओं के अनुसार किया जाता है, यानी कि सेंटेंस जो होता है उसकी जो भावना होती है उस हिसाब से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरचेंज करने के कुछ नियम भी होते हैं। तो इंटरचेंज करने के क्या नियम होते हैं? यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो वाट या हाउ की जगह वर्ब का प्रयोग, वेरी का प्रयोग करें। तो वाट या हाउ की जगह वेरी का प्रयोग करें। तथा यदि वाट के बाद नाउन आया हो तो वाक्य के भावार्थ के अनुसार वाट की जगह ग्रेट, नाइस, फाइन, वंडरफुल, स्ट्रेंज, मार्वेलस, पेक्युलर, टेरिबल शब्दों को लगाने से असर्टिव में बदला जा सकता है। देखो, ये इतने शब्द दिए गए हैं तो वाक्य के अर्थ के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एक्सक्लेमेटरी से अब हम असर्टिव में बदलेंगे। तो एग्जाम्पल है आपका व्हाट अ बर्ड इट वाज। तो ये जो बर्ड है वो नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे वेरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ इसका बन जाएगा इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड। बी है हाउ फास्ट सी मूव्स। तो ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब में से है, तो यहाँ बन जाएगा सी मूव्स वेरी फास्ट, क्योंकि हाउ या वाट के साथ में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आती है तो वहां पे वेरी का प्रयोग किया जाता है। सी है हाउ हॉट इट इज, इसका हो जाएगा इट इज वेरी हॉट। इसके बाद नोट दिया है कई एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब व्यक्त नहीं होते हैं, अतः इट या किसी सब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्यों को असर्टिव में निम्न प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं। कह रहा है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब व्यक्त नहीं होते ही नहीं है उसमें, तो वहां इट का या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव में बदलने के लिए। जैसे व्हाट अ सीन, इसमें ना वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा इट इज अ ब्यूटीफुल सीन। अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट या फिर इट का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से व्हाट एन आर्ट, इसका हो जाएगा इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। इसके बाद है व्हाट अ होटल, इसका हो जाएगा इट इज अ ग्रांड होटल। इसके बाद अगला है कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ओ दैट, वुड दैट, अलास इत्यादि से शुरू होते हैं। जैसे पहले बताया है कि असर्टिव वाक्यों का स्ट्रक्चर इसका असर्टिव वाक्यों का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अतः ऐसे वाक्यों में वर्ब की जगह बिस का प्रयोग किया जाता है। अगर ओ दैट, वुड दैट, अलास इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे उनकी जगह पे विस का प्रयोग किया जाता है। कई वाक्यों में विस के बाद दैट का प्रयोग भी किया जाता है, कुछ में इट का प्रयोग भी किया जाता है। वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से किया जाता है। जैसे ए एग्जाम्पल है वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। ये एक्सक्लेमेटरी है, इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। फिर दूसरा है ओ दैट सी वर यंग अगेन, इसका हो जाएगा आई विश दैट सी वर यंग अगेन। तीसरा है अलास सी डाइड सो यंग, इसका हो जाएगा इट इज सैड दैट सी डाइड सो यंग।
चौथा है ओ दैट आई वर अ किंग, तो इसका हो जाएगा आई विश दैट आई वर अ किंग। इसी तरह से तीसरा जो है आपका तीसरा रूल है वो कह रहा है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य हुर्रा, ब्रावो, वेल डन इत्यादि से शुरू होते हैं एवं खुशी प्रशंसा का भाव व्यक्त करते हैं। ऐसे वाक्यों को असर्टिव में बदलते समय इट इज अ मैटर ऑफ प्लस से दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हुर्रा, ब्रावो, वेल डन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तो वो खुशी या प्रशंसा का भाव व्यक्त करते हैं, तो उनका असर्टिव में बदलते समय इट इज अ मैटर ऑफ के साथ में एक वर्ड का प्रयोग प्लस दैट, इसके बाद आगे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है ब्रावो, तो ब्रावो एक क्या है, प्रशंसा का भाव है, तो यू ब्रावो यू स्क्वायर्ड हाईएस्ट मार्क्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। इसका अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ये प्रशंसा का विषय है तो यहाँ प्रेज का प्रयोग किया गया है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू स्क्वायर्ड हाईएस्ट मार्क्स। बी है हुर्रा, बी है वन द मैच, इसका हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा प्रशंसा के लिए लगाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैटर ऑफ जॉय हो जाएगा। सी है वेल डन यू गेट सिलेक्टेड, वेल डन मीन्स शाबाशी के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा या शाबाशी एक ही बात होती है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू गेट सिलेक्टेड। डी है फाई का प्रयोग शर्म के लिए किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा फाई। सी इज अ प्रोस्टिट्यूट, तो इसका बनाएंगे इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट भी शर्मिंदगी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ कंटेम्प्ट लगाया जाएगा दैट सी इज अ प्रोस्टिट्यूट। अब चौथा रूल है, कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य इफ ओनली से शुरू होते हैं, ये वक्त की इच्छा विश को व्यक्त करते हैं। इस तरह के वाक्यों हेतु भी आई विश का प्रयोग करके इन्हें असर्टिव में बदला जाता है। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया इफ ओनली आई कुड मीट हर वंस, ये एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ इफ ओनली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमने देखो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, आई विश का प्रयोग करना है, तो यहाँ हो जाएगा आई विश टू मीट हर वंस, ये असर्टिव बन गया। बी ए इफ ओनली आई कुड वंस गेट सिलेक्टेड, इसका हो जाएगा आई विश टू गेट वंस सिलेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।